हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, जो कि 0 लेवल से स्टार्ट किया गया था, बेसिक था। हम लोग जो पिछला जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक राइट एंगल पढ़े थे, जहाँ एंगल क्या रहता था, यहाँ थीटा, मतलब ये फिक्स रहता था, मतलब सेम पोजीशन पर रहता था। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन अगर अब डिफरेंट पोजीशन पर आ जाए, यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, फिक्स एंगल ना हो, क्या हो? डिफरेंट पोजीशन पर अगर एंगल दिया हो, एंगल क्या हो? गिवन हो, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, आइए उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज खाते हैं, लेकिन आप लोग आज से नहीं खाइएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। क्या बोलते हैं? इंटरएंगल ए बी सी या राइट एंगल, ठीक है। जहां भी क्या है 90 डिग्री है, बहुत अच्छा बात बोला। तो ए कहीं भी मान लीजिए, लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में मानिए। ए ये हो गया, सी हो गया, यहाँ भी मान सकते हैं और यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं। आइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10a इक्वल टू कितना दिया है? 10a इक्वल टू दिया है 1/√3। अच्छा, इस बार एंगल ये दिया है, तो कैसे होगा? 10a का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है। अब यहाँ p/b लिखे खुश नहीं होगा। p/b आप सिर्फ याद कीजिएगा, लेकिन एक्चुअल में p कौन है? बताए थे पीछे थीटा का, पिछला वीडियो में कि थीटा का अपोजिट साइड क्या कर रहा था? परपेंडिकुलर कर रहा था। इसका मतलब p ये होगा bc, और जिस पर 90 और थीटा लाई करे वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। मतलब बी ए क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। तो आइए, इसका मतलब बीसी कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। बी ए कितना दे दिया है? √3 दे दिया है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को टोटल साइड पता होना चाहिए, तीनों साइड पता होना चाहिए। तो एक साइड नहीं पता, सी ए नहीं पता, तो हम लोग क्या कर लेंगे? सी ए सबसे पहले निकालेंगे। तो आइए कैसे निकालते हैं सी ए? पाइथागोरस यूज करेंगे। तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू होता है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या? बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी ए का होल स्क्वायर। इट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए, बी सी कितना दिया है? √3 का होल स्क्वायर प्लस बी ए √3 का। बी सी कितना दिया है? आइए बी सी का लिख लेते हैं। बी सी कितना दिया है? 1 है। बी ए कितना दिया है? √3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 3 इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो सी ए का ये होल स्क्वायर था, तो सी ए कैसे निकलेगा? सी ए इक्वल टू हो जाएगा √4। तो सी ए इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब हम लोग को ये क्या कितना मालूम चल गया? 2 मालूम चल गया। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? ये पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, उसको मिटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही बोलता है। तो अब कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला याद है उसको दिमाग में दीजिए। sin A इक्वल टू क्या होता है? बोलिए साथ में। p/h होता है, दिमाग में याद रखेंगे p/h। तो ए एंगल ये बोला, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके ए के सामने वाला क्या कहलाएगा? पी ए कहलाएगा। तो क्या आएगा? बी सी एच होता है, नीचे ये p/h होता है। तो क्या होता है? p/h होता है, यही होता है ना। इसका p/h होता है। तो आइए बी सी, तो ए क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, ए सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू, अब देखिए यहाँ आ गया क्या? cos C। इसका मतलब एंगल को चेंज कर दिया। तो एंगल चेंज कर दिया, तो ये एंगल, अब इसके रिस्पेक्ट में सारा बात सोचेंगे। क्लियर है? तो आइए, cos C, सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? b/h होता है। cos थीटा का वैल्यू b/h होता है। तो b कौन होगा? अगर मान लीजिए इसका वैल्यू b/h होता है, इसका वैल्यू b क्या होता है? h होता है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? b कौन कहलाएगा? 90 और थीटा जिस पर लाई करता है वो b कहलाएगा। पिछला वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या है? बी का क्या हो जाएगा? बी सी, और एच कौन कहलाएगा? ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
प्लस उसके बाद कॉस है, एंगल है ही। फिर क्या होता है फॉर्मूला बताइए, कॉस अभी वही बताया बी बाई एच होता है, तो बी कौन, अब तो इसके रिस्पेक्ट में सोचना है, ये तो बी बाई एच, बी ये हो जाएगा और एच ये हो, तो बी कौन हो गया, बी ए बाई एच कौन हो जाएगा, ए सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इंटू साइन सी, अब इसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे, साइन सी का फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच कौन कहलाएगा, सी एंगल, देखिए एंगल यहाँ एंगल पर ध्यान देखिए, एंगल क्या सी है, तो थीटा ए सी को मानेंगे, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, पी कहलाता है, तो पी ए हो गया, बी ए और एच कौन कहलाएगा, 90 के सामने वाला एच कहलाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए वैल्यू तो सब का निकाल चुके हैं, तो बी सी का वैल्यू कितना दिया है, बी सी 1 दिया है, बाय ए सी कितना दिया है 2 इंटू बी सी कितना दिया है 1, ए सी कितना दिया है 2, क्लियर, प्लस बी ए कितना दिया है √3 बाई ए सी कितना दिया है 2, क्लियर, बी ए कितना दिया है √3 और ए सी कितना दिया है 2 दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 2 जा 4 प्लस 3 बाई कितना आ जाएगा 4, इट मीन्स एलसीएम जब लेंगे तो 4 का 4 ही आएगा, 1 + 3 इक्वल टू कितना आएगा 4/4, दिस से दिस कैंसिल होगा, क्लियर, अंडरस्टूड। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा घर पर, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, एनसीईआरटी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बुक खोलिएगा, उसको देखिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ क्यू क्या बोल दिया है 90 डिग्री बोल दिया है, बहुत अच्छा, तो पी कहीं भी दे दीजिए और आर कहीं भी दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है क्यू, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू प्लस क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया है 25 दिया है, एंड पी क्यू इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोलता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, अगर अब कुछ भी बोलेगा निकाल लेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले सर पी क्यू इक्वल टू दे दिया है 5, पी क्यू इक्वल टू 5। तो एक बात बताइए कि आप बोले थे, क्या बोले थे कि तीनों साइड पता होना चाहिए। तो इसमें से तो एक साइड देख रहे हैं हम लोग को पता है, क्या दो साइड पता है नहीं। अगर दो साइड अगर पता हो जाएगा तो दुनिया का कुछ भी बोलेगा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में तो उसको हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। आइए तो देखते हैं, हम लोग का मेन फोकस क्या है, दो साइड को पता करना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों सम है, तो इस दोनों में से किसी एक को x मान लीजिए। मान लीजिए हमको मन है पी आर को मानने का x, चाहे क्यू आर को मानने का x, जिसको लेट मानना है लेट मान लीजिए। लेट क्या पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो पी आर एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। इसको मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसका मतलब किसको माने x, पी आर कहाँ पकड़िए, ये x है, ठीक है, पी आर एक्स हो गया, क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स। इसको लिखेंगे 25 माइनस एक्स। इतना दूर में कहीं दिक्कत। आइए तो हम लोग पाइथागोरस बहुत अच्छा तरह से जानते हैं क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, इसमें एच कौन हो जाएगा, दिस पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू पुट कर दीजिए। पी आर का वैल्यू कितना दिया है एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडरस्टूड, प्लस क्यू पी का वैल्यू कितना दिया 5 का स्क्वायर। क्लियर, इतना दूर में कहीं दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, तो ये इसको एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या बोलिए 2a
ए और बी होता है, क्लियर, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कहीं दिक्कत? तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा बोलते चलिए कितना हो जाएगा 50x प्लस 25। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कट जाएगा, सेम साइन रहेगा और बीच में इक्वल का साइन रहता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। इसका मतलब इधर क्या आ गया 0। तो जब इधर 0 आ चुका है तो 25 माइनस एक्स है, ये उठ के इधर जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो आइए साइन चेंज करते हैं। इधर कितना आ जाएगा 50x इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 5 कितना हो गया 10, 2 2 4, 4 एक कैरी था 5, यहाँ कितना आ जाएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं। x बराबर कितना आ गया, दिक्कत है कहीं गलत कर रहे हैं क्या, 25x स्क्वायर, 25 दूनी 50x, ठीक है, इधर आएगा 25 का 600, 625 कट गया 25, सॉरी एडिशन गलत किया ना, 5 5 कितना हो गया, वही कर ना, 5 5 10, 2 2 4 1 कैरी किया कितना 5, ठीक है 6, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। तो 650/50 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्लियर। दिस से दिस कैंसिल, तो इसको 5 के 12 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए 13 आ गया। कि सर अब तो हम लोग को ये भी पता चल गया ये वैल्यू कितना आ चुका है 13 आ चुका, और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट बिकम्स लिख देते हैं, यहाँ से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक है। क्या था हम लोग का क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया है हम लोग का 13 आया है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 1, 12 आ जाएगा, 3 2 5 1 2 12 आ गया, ठीक है। मतलब क्यू आर हम लोग को पता चल गया कि सर क्यू आर जो है कितना आया है, ये क्यू आर जो है ये 12 आ गया, ठीक है। और एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, एक्स का वैल्यू 13 आ गया है। यहाँ तक में तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, क्या था, पहला क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ साइन पी। तो साइन पी अब इजी निकाल सकते हैं। साइन पी कौन है भाई, ये है पी। तो अब इसी के रिस्पेक्ट में सोचेंगे क्या होता है। अच्छा सेम ही एंगल पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है इनका फॉर्मूला P/H, सेम पोजीशन पर है, उतना अब लिखने की जरूरत नहीं। तो P कौन कहलाएगा, ये 12, H कौन कहलाएगा 13। आंसर हो गया। उसी तरह क्या बोल दिया cos P और क्या है tan P है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। cos P क्या होता है, B/H होता है। B कितना दिया है भाई, सेम एंगल है इसलिए उतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। B कितना है 5 है, H कितना है 13 है, आंसर हो गया, क्लियर। उसी तरह इसका वैल्यू क्या होता है P10 का P/B होता है। P कौन हो जाएगा बोलिए 13, B कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसे देता साइन P प्लस, मान लेते हैं ये इतना क्वेश्चन आपका बुक का था, ये सब बुक का था। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसी में। अगर मान लेते हैं साइन P प्लस cos P दे देता, अपने मन से बता रहे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ये सब ना देखें। तो सबसे पहले साइन P का वैल्यू हम लोग सोच रहे थे क्या P/H होता है। तो P/H लिखते तो कितना आता 12/13 प्लस 5 कितना cos P का वैल्यू निकाले 5/13। सॉल्व करते 13 एलसीएम आया था 12 प्लस कितना 5, 12 और 5 कितना होता है 17/13। मतलब कि दुनिया का सारा क्वेश्चन अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस मेथड के जरिए। मतलब सिर्फ हम लोग को दो एंगल को क्या करना था,
फाइंड आउट करना था। ओके, इसको छापिए आप लोग, वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ यूजफुल फार्मूला देख लेते हैं जो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 में वो आपको काम आएगा। आइए देखते हैं कुछ जिसको याद करना है आप लोग को। सम यूजफुल फार्मूलाज, आइए देखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का बराबर लिखते हैं क्या, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या होता है 1। अगर यहीं से साइन स्क्वायर थीटा का कोई वैल्यू पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर कोई वैल्यू बोल दे तब कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर को यहीं रख देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलिए 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा का, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये उधर चल गया इधर आ गया तो सेक स्क्वायर तो चेंज नहीं किया इसलिए प्लस, आई इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर। उसी टाइप से क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर अगर कोई पूछता है तो कैसे निकालेंगे, बोलिए आप लोग सीख चुके हैं, इधर जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालने के लिए कोई बोल देगा तब कैसे निकालेंगे, सीख चुके हैं। ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो गया और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। आइए आ गया। अब कुछ और देख लेते हैं, क्या टेन थीटा इक्वल टू, और कोई पूछ देगा तो क्या बोलिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर। अगर कोई कॉस थीटा पूछ देगा तो क्या बोलिएगा, बोलिए सॉरी साइन थीटा बाई कॉस, अगर कोई पूछ देगा कॉट थीटा इक्वल टू तो क्या बोलिएगा रेसिप्रोकल, बताया थी कि भाई उल्टा काम करता है, कॉस थीटा बाई क्या हो गया साइन थीटा। फिलहाल इस 8.1 में इतना फार्मूला का यूज है जिसमें से ज्यादातर ये दोनों का यूज है, ज्यादातर इसका यूज है और इसका यूज है इस चैप्टर में। आगे ये फार्मूला और ज्यादा एक्सपेंड होगा लेकिन अभी नहीं, फिलहाल अभी आपको इस फार्मूला को याद करना है, लर्न करना है घर पर जाकर, और इस पर अब आगे और क्वेश्चन देखेंगे 8.1 चैप्टर का। और क्या सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। हम लोग जितना भी इस यूट्यूब के जरिए पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपका हम यहाँ एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, आपको उस लायक बना दे रहे हैं कि यहाँ सीखिए और एक्सरसाइज आप बनाइए। आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, इतना यहाँ लाइक आप हो जाएगा। आप रेगुलर इस चैनल पर बने रहिए। ओके बाय, टेक केयर। अब इस फॉर्मूला को क्या करना है, लिखना है और लर्न करना है। ओके।